हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कीडिवा। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक कंपैरिजन वीडियो। इस डेज लैक्मे नेचुरल रेंज बहुत चल रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक कंपैरिजन वीडियो कर दूँ इन दोनों क्रीम के ऊपर, जो कि है लैक्मे 9to5 नेचुरल सीसी क्रीम एंड लैक्मे 9to5 नेचुरल सीसी क्रीम, जो कि कंप्लेक्शन केयर क्रीम है। ये लॉन्च है, ये प्रीवियस वन है जो कि 1-2 साल पहले लॉन्च हुई थी। तो मैं इस वीडियो में इन दोनों का कंपैरिजन करूंगी और आपको बताऊंगी कि कौन सी क्रीम बेटर है, या फिर आपको एक सजेशन या फिर आपको एक ओवरव्यू दूंगी कि किसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन दोनों के बारे में, इन दोनों की कंपैरिजन वीडियो के बारे में देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को कीप ऑन वॉचिंग। एंड अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप एग्जिट कर सकते हैं। और वीडियो में जाने से पहले प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो और उसके बराबर में जो बेल बटन है उस पर भी क्लिक कर दो। और मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टड़ंग। तो सबसे पहले अगर इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो लैक्मे 9to5 रेंज जो कि है इन दोनों की सेम आती है। ये कुछ ऐसे ओम्ब्रे लुक में आती है और ये रेड पिंकिश मजेंटा कलर में आती है ना। इसके दोनों ही 9to5 रेंज से है। इसमें एलोवेरा इन्फ्यूज़्ड है, इसमें एलोवेरा इन्फ्यूज़ नहीं है। प्राइस की बात की जाए तो ये 350 की है और ये वाली जो है ये 290 की है। दोनों ही इजीली अवेलेबल है। ये रिसेंटली लॉन्च्ड है, ये फ्यू ईयर्स बैक लॉन्च्ड है। पैकेजिंग वाइज दोनों सेम है, दोनों कार्डबोर्ड बॉक्स में आते हैं। जब आप इसकी एक्चुअल पैकेजिंग देखते हैं तो इसमें भी दोनों ही ट्यूब फॉर्म में आते हैं, बट उनका कलर अलग है क्योंकि दोनों ही अलग अलग रेंज से हैं। ये नेचुरल रेंज से है और ये इनकी नॉर्मल रेंज से है। ये दोनों इनकी पैकेजिंग है, दोनों ही ट्यूब पैकेजिंग में आते हैं, दोनों ही ट्रैवल फ्रेंडली है। आप इनको इजीली कैरी कर सकते हैं। साइज़ भी ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, पैकेजिंग भी सेम है एक्सेप्ट इनका कलर के अलावा। उसके अलावा आपकी जो ये कैप है दोनों की सेम है। इसके अलावा इनका प्रोडक्ट जहाँ से निकलता है वो भी पॉइंट इनका सेम है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। आप पैकेजिंग वाइज तो दोनों ही सेम है और प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये वाली ये 350 की है और ये ओनली 290 की है। तो ये पैकेजिंग वाइज दोनों सेम है। एंड इनकी जो शेल्फ़ लाइफ है जो आपको मिलता है ये 300 ग्राम मिलता है, ये 300 में और ये 350 में, ऑलमोस्ट 300 ना। ये का क्रीम क्या करती है, दोनों ही क्रीम आपके इवन टेक्सचर देती है, आपकी स्किन को निखारती है। उसके अलावा आपके जो ब्लेमिशेस है उनको कवर करती है। साथ ही साथ आपके जो डार्क स्पॉट्स है उनको भी काफ़ी हद तक कवर करती है। ये आपको लाइट टू मीडियम कवरेज देता है और ये काफ़ी नेचुरल लुक देती है क्योंकि ये नेचुरल रेंज से ही है। आप इसको डेली वेयर कर सकते हैं, आप इसको डेली भी वेयर कर सकते हैं, बट अगर आप इसके 1 या 2 कोट लगाते हैं अपने फेस पे तो ये आपको फाउंडेशन लुक देती है। तो अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो भी आप इसको वेयर कर सकते हैं इसके 2 लेयर लगाने के साथ ही। तो उसके अलावा आपको फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ये है, बट अगर आप ये लगाते हैं तो आपको ये सिर्फ इवन टेक्सचर देगी, इवन स्किन टोन देगी। आपका कुछ कवर ज़्यादा कवर नहीं करती है इसके कंपैरिजन में। इसके कंपैरिजन में ज़्यादा आपको कवरेज नहीं देती है, बहुत ही लाइट टू मीडियम कवरेज देती है। ये क्रीम जो है ये आपको फुल कवरेज देगी। साथ ही साथ आपके डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन सभी को कवर कर देती है। इवन आपके डार्क स्पॉट्स को भी कवर कर देती है, डार्क सर्कल को भी कवर करेगी और आपको वेडिंग में जाने के लिए एक परफेक्ट बेस और परफेक्ट कैनवस आपके फेस को देगी। और दोनों में ही सनस्क्रीन है, ये भी SPF 30 PA++ है और इसमें भी SPF 30 PA++ है। दोनों ही सनस्क्रीन का काम भी करती हैं। अगर आप इसको लगा रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपको इसके साथ अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको आपका अपना फेस बहुत ज़्यादा सेट करना पड़ेगा फेस पाउडर की हेल्प से। ये बहुत डूई फिनिश देती है। अगर आपका ऑयली फेस है तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा डूई फिनिश देगी, तो उसके लिए आपको अपना फेस सेट करना पड़ेगा। और अगर आप ड्राई स्किन फैमिली से हो तो उसके लिए आपको ये काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि ये डूई फिनिश है। तो आपको आपको अगर हैवी मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं तो भी चलेगा, बट इसके लिए अगर आपका ड्राई स्किन है
तो उसके लिए आपको मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा। ये सेमी मैट फिनिश देती है, तो इसके नीचे आपको मॉइस्चराइज़र लगाना ही पड़ेगा। और नॉर्मल स्किन के लिए भी आपको मॉइस्चराइज़र लगाएंगे इसके नीचे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि ये नरिश रहे। ये थोड़ी सेमी मैट फिनिश देती है, तो इसके लिए आपको मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, बट मैं प्रेफर करूँगी, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसके नीचे मॉइस्चराइज़र लगाएं, जिससे कि ये अच्छा सा ग्लो भी दे। और जब आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं किसी भी सीसी क्रीम या फाउंडेशन से पहले, तो ये बहुत ही स्मूथ फिनिश आती है आपके फेस पे, आपके फाउंडेशन या सीसी क्रीम की। तो इट्स बेटर टू बी अप्लाई अ मॉइस्चराइज़र बिफोर द अप्लाइंग द सीसी क्रीम और फाउंडेशन। नाउ ये दोनों जो स्किन के लिए बनी है, ये काफ़ी नेचुरल लुक के लिए है। ये आप कॉलेज वेयर कर सकते हैं और आप इवन ऑफिस भी वेयर कर सकते हैं, तो ये एकदम नेचुरल लुक देती है। ये आप वेडिंग फंक्शन में लगा सकते हैं। ना इस नेचुरल रेंज में जो है, इसमें 3 शेड्स आती हैं और लैक्मे 9to5 में 4 शेड्स आती हैं। अगर आप मेरे स्किन टोन में है इसमें, तो आपको हनी सूट करेगा, और अगर आप इसमें मेरे स्किन टोन है तो इसमें भी आपको हनी सूट करेगा। हनी जो है ना आपका येलो अंडरटोन है, तो ऑलमोस्ट सभी स्किन टोन को सूट करेगा, वो मीडियम टू फेयर के लिए आप बेज की तरफ जा सकते हैं अगर आप बहुत ही ज़्यादा गोरे हैं, इसमें भी और इसमें भी। अदरवाइज़ वो मुझे ऐशी लुक देता है, क्योंकि मेरे स्किन टोन के लिए नहीं बनी है वो, क्योंकि वो येलो अंडरटोन नहीं है और मेरी स्किन टोन जो है वो येलो अंडरटोन है, तो इसके लिए मैं प्रेफर नहीं करती हूँ और मैं हनी के लिए ही ऑप्ट आउट करती हूँ हमेशा सीसी क्रीम। ना अगर इसकी लॉन्जिविटी देखी जाए तो ये आपके फेस पे 10 to 12 आवर्स रहती है। अगर लॉन्जिविटी देखी जाए तो ये आपके फेस पे 10 to 12 आवर रहती है, आपके फेस को स्मूथ फिनिश देती है और कहीं भी मतलब बिल्कुल बच नहीं होती है 10 to 12 आवर तक, जबकि ये ओनली 6 to 8 आवर्स आपके फेस पे रहेगी। उसके बाद ये फेड अवे हो जाती है आपके चीक एरिया से और जहाँ भी आपका फेस टच होता है। और उसके अलावा ये भी अच्छी फिनिश देती है, बट उतना अच्छी फिनिश नहीं देती जितनी कि ये देती है। ये था प्रीटी मच अबाउट कंपैरिजन ऑन दीज 2 प्रोडक्ट्स। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, ब्लैक थंब को ब्लू करके इस वीडियो को लाइक कर दिया है, और शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे जाके स्पार्की डिवास टाइप करना है, जिससे कि मैं फॉलो, एंड देन मुझे फॉलो कीजिए। आप मेरी मैडनेस और मेरी फ्यूचर अपलोड से नोटिफाई होते रहेंगे वहाँ पे भी, क्योंकि सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे ही बता देती हूँ कि मैं कौन सी वीडियो डालने वाली हूँ, तो आप उससे भी नोटिफाई हो जाएंगे। तो अगर आपको जानना है मेरे बारे में तो मुझे फॉलो कीजिए।